अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक खौफनाक कहानी जिसका उन्वान है गेस्ट हाउस की खौफनाक रात। मेरा नाम साजिद है। मेरी जॉब दुबई में है। मेरी जब शादी हुई तो मैं 10 दिन बाद ही दुबई लौट आया। 1 साल बाद पाकिस्तान आया तो हम मियाँ बीवी को एक साथ टाइम गुजारने का मौका नहीं मिला था। मैं इस दफ़ा सोच कर आया था कि हम कुछ अच्छा टाइम एक साथ गुजारेंगे। मैंने आने के बाद सवात का प्रोग्राम बनाया। मेरे एक दोस्त ने रेस्ट हाउस बुक करवा दिया था। हम सुबह ही से अपनी गाड़ी में लाहौर से सवात के लिए निकल गए। रास्ते में हमने रुक रुक कर बहुत इंजॉय किया। खैर, दोपहर के बाद हम अपने रेस्ट हाउस पहुँचे। ठंडे इलाकों में रात जल्दी हो जाती है। रेस्ट हाउस बहुत बड़ा था। हमने फर्स्ट फ्लोर पर अपना कमरा पसंद किया था। अपने बड़े गेस्ट हाउस में हैरत की बात यह थी कि और कोई नहीं था, जबकि सीज़न था और ऐसे में लोगों को कमरे नहीं मिलते रिहाइश के लिए। चौकीदार ने हमारा सामान उठाया और हमें हमारे कमरे तक पहुंचा दिया। हम थके हुए थे, खाना खा के सो गए। दूसरे दिन हम सुबह से घूमने निकल गए। सवात को अल्लाह ताला ने कुदरती हुस्न से माला माल किया हुआ है। पहाड़, आबशार, हरियाली, क्या कुछ नहीं है पाकिस्तान में। फलों के ऊंचे ऊंचे दरख्त। हम दोनों एक एक अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को देख देख के खुश हो रहे थे। शाम ढले, गेस्ट हाउस पहुँचे, खाना खाया और फिर आराम के लिए लेट गए। यहाँ पहाड़ी इलाकों में मौसम एकदम ही चेंज हो जाता है। एकदम बादल घिर आए और तेज़ बारिश होने लगी। बिजली ऐसी चमक रही थी जैसे अब गिर ही जाएगी। मेरी बीवी रुकैया बादलों की गरज और बिजली की चमक से डर रही थी। मुझे भी बहुत वहशत हो रही थी इस मौसम से। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम कैद कर दिए गए हों। रुकैया बोली, साजद, मुझे डर लग रहा है। इतने बड़े गेस्ट हाउस में हम अकेले हैं। कुछ हो गया तो हमारी मदद कौन करने आएगा? मैं इसका ध्यान बटाने के लिए बोला, बेगम, जब हम हैं तो अकेले कैसे हुए? वो मुस्कुरा दी। मैं बोला, ये चीज़, चलो हम बालकनी में मौसम एंजॉय करते हैं। हम दोनों शॉल लिपेट के गैलरी में आके खड़े हो गए। अंधेरे में पहाड़ हमें द्यों लग रहे थे। जब बिजली चमकती तो और खौफनाक मंजर हो जाता था। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। मुझे दूर पहाड़ों से सिर्फ रोशनी नीचे आती हुई दिखाई दी। रुकैया की भी नज़र इस रोशनी पे पड़ गई थी। वो बोली, साजिद, देखें ये रोशनी कैसी है। हम दोनों खड़े इस रोशनी को देखते रहे। वो रोशनी हमारे गेस्ट हाउस तक आई और फिर गायब हो गई। मैं हंसकर बोला, अरे कोई बिल्ली होगी, चलो ठंड बढ़ गई है, अंदर चलते हैं। मैंने ठंड की वजह से गैलरी का दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। रात के पिछले पहर मेरी आँख किसी आवाज़ पे खुली। बाहर से रोने की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे बहुत सी औरतें बैन करके रो रही हों। मैं बहुत हैरान हुआ। गेस्ट हाउस में तो कोई भी नहीं है हम तीनों के सिवा, फिर ये औरतें कहाँ से आ गईं? खैर, मैंने हिम्मत करके इन आवाज़ों से दिल पर लर्ज़ा तारी हो रहा था। खिड़की से नीचे देखा, वहाँ कुछ नहीं था। मैं काफ़ी देर खिड़की में खड़ा आवाज़ों की सिमत मालूम करने की कोशिश करता रहा। कभी एक तरफ से आती, कभी दूसरी तरफ से। खैर, मैंने सोचा शायद मेरे कान बज रहे हैं। मैं दोबारा कमरे में आके सो गया। सुबह जब उठे तो बारिश के बाद हर चीज़ और निखर गई थी। हमने नाश्ता किया और बाहर के लिए निकलने लगे तो चौकीदार ने हमसे पूछा, साहब, रात खैरियत से तो गुजरी? आप लोगों को बारिश से डर तो नहीं लगा? मैं मुस्कुरा के बोला, अरे नहीं बाबा। फिर मेरे दिल में आया कि मैं उनसे रात रोने की आवाज़ों के बारे में पूछूं, मगर फिर खामोश हो गया रुकैया की वजह से। बाहर देख के लगता ही नहीं था कि रात इतनी तेज़ बारिश हुई है। दरख्त, पौधे, फूल सब लहलहा रहे थे। शाम होने से पहले फिर बादलों ने डेरे डाल लिए। बारिश शुरू हो गई। हम गैलरी में कॉफ़ी से लुत्फ़ उठाने लगे और बारिश के भी मज़े ले रहे थे। रात 8 बजे हमारे चौकीदार खाना लेके कमरे में आया और बोला, साहब, आज मेरी घरवाली की तबीयत ख़राब है, ऐसे सांस का मर्ज़ है।
अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने घर आज रात के लिए चला जाऊं, सुबह आ जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं बाबा। वो मुझे शुक्रिया कह के अपने घर चला गया। मैं और रुकैया पूरे गेस्ट हाउस में अब अकेले थे। रात 12 बजे के बाद मुझे ज़ोर ज़ोर से ढोल की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कोई फंक्शन हो। मैंने गैलरी में जाके देखा, वहाँ रोशनियाँ हो रही थीं और तख्त बिछे हुए थे और बहुत से अजीब शक्लों के लोग वहाँ मौजूद थे। मैं ये मंज़र देख के खौफज़दा हो गया। ये कौन लोग हैं और ये यहाँ कैसे आए? चौकीदार भी नहीं है। मेरे जहन में ख़याल आया, क्या ये इंसान है? मेरी बीवी बेखबर सो रही थी, वरना वो तो इनको देखकर मर ही जाती। फिर मेरी नज़र अपने कमरे की बंद खिड़की पे पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ब्लैक शेडो वहाँ खड़ा है। मैंने डरते डरते खिड़की के पास जाके पूछा, कौन है बाहर? मगर जवाब नहीं आया। मैं बिस्तर पे आके खामोशी से लेट गई। कुछ देर वो शेडो खड़ा रहा, फिर गायब हो गया। मुझे अब खौफ से नींद नहीं आ रही थी। अब अचानक ढोल की आवाज़ें आना बंद हो गई। मैंने गैलरी में जाके देखा, अब वहाँ अंधेरा और वीरानी थी। रुकैया की आँख खुली तो मुझे हैरान व परेशान खड़ा हुआ देख के पूछने लगी, क्या हुआ साजिद, आप अब तक सोए नहीं? मैं बिस्तर पे बैठ के बोला, वो हाँ, बस नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। वो करवट बदल के सो गई। इतने में मेरे मोबाइल की बेल बजी। अननोन नंबर था। मैंने फ़ोन उठाया तो इसमें से अजीब खौफनाक गुर्राने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं हेलो हेलो करता रहा, फिर फ़ोन बंद हो गया। मैं अभी जाग ही रहा था कि बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने पलट के रुकैया की तरफ देखा, शायद वो बाथरूम में हो, मगर वो तो मेरे बराबर में सो रही थी। मैंने डरते डरते बाथरूम का दरवाज़ा खोला। शावर से पानी गिर रहा था। शायद मैंने सोचा शावर खुला रह गया होगा, अब पानी आया तो गिरने लगा है, मगर चौकीदार तो है नहीं। फिर सोचा आ गया होगा। खैर मैंने शावर बंद किया तो नल से पानी गिरने लगा। फिर बाथरूम की लाइट जलने बुझने लगी। मैं परेशान हो गया, या अल्लाह ये क्या माजरा है। फिर मुझे कमरे से रुकैया की चीखने की आवाज़ आई। मैं भागकर कमरे में गया। रुकैया अपना सर अपने घुटनों में छुपा के रो रही थी। उसके बाल जो लंबे थे इसके चेहरे पे आए हुए थे। मैंने घबरा के पूछा, क्या हुआ रुकैया, तुम रो क्यों रही हो? जैसे ही रुकैया ने अपना सर ऊपर उठाया, उफ मेरे अल्लाह, वो रुकैया तो नहीं थी, वो तो कोई चुड़ैल थी जिसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं और चेहरे पे मुर्दों वाली मुर्दानी थी और सफ़ेदी भी। मैं चीख मार के दूर हो गया। वो अजीब सी आवाज़ में बोली, क्या हुआ साजिद, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारी रुकैया हूँ। मेरे तो खौफ से रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं हकला के बोला, नहीं नहीं, तुम मेरी रुकैया नहीं हो। कौन हो तुम? फिर वो बोली, तुमने अपने रहने के लिए यह कमरा पसंद करके अपनी मौत को दावत दी है। ये हमारा मस्कन है, तू यहाँ रहेगा तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा। और मेरे से बस कुछ ही दूर थी। फिर इसे झटका लगा और वो गिर गई और धीरे धीरे फिर रुकैया अपनी असल शक्ल में आने लगी। वो बेहोश थी। मैंने इसे उठा के बिस्तर पे लिटाया और होश में लाने की कोशिश करने। कुछ देर बाद रुकैया होश में आ गई और हैरान होकर मुझसे बोली, क्या हुआ साजिद, आपने मुझे क्यों उठाया? मुझे बहुत नींद आ रही है। और फिर वो सो गई। मैंने चौकीदार बाबा को बहुत फ़ोन लगाया, मगर सिग्नल का प्रॉब्लम था। फिर मुझे गेस्ट हाउस का गेट खुलने की आवाज़ आई। मैं समझा चौकीदार होगा। मैंने खिड़की से नीचे देखा तो कोई 4 सियापोश आदमी, जिनके चेहरों पे हुड था, अंदर आ रहे थे। वो बहुत पुरस्कार लग रहे थे। ये कौन सी अब नई मुसीबत है, मैंने दिल में सोचा। उनके हाथों में एक ताबूत था, सिया लकड़ी का। वो ताबूत लेके ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। फिर उन्होंने ताबूत को मेरे कमरे के सामने रखा और कुछ भयानक आवाज़ों में मंतर पढ़ने लगे।
मैं खिड़की के पर्दे के पीछे से ये खौफनाक मंजर देख रहा था और अंदर से मेरी रूह भी लरज़ रही थी। अचानक ताबूत का कवर धीरे धीरे सरकने लगा। फिर इसमें से एक सियापोश उठ के बैठ गया और चारों सियापोश इसको सजदा करने लगे। इसके मुंह से भयानक किस्म की आवाज़ें निकल रही थी जिससे फर्स्ट फ्लोर के दरो दीवार लरज़ रहे थे। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया। फिर वो सियापोश उठ के खड़ा हुआ, अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के बुलंद आवाज़ में मंतर पढ़ने लगा। फिर फर्स्ट फ्लोर की छत में बड़ा सा सुराख हो गया और इतनी तेज़ रोशनी इस पे पड़ने लगी। फिर वो अपनी हैयत बदलने लगा। इतने में फजर की आज़ान की आवाज़ करीबी मस्जिद से आने लगी। देखते ही देखते सारा मंज़र बदल गया। फिर वही अंधेरा था, वीरान पैसेज था और अजान की पुरसोज आवाज़ गूंज रही थी। मैंने जल्दी से वज़ू किया और नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्र भी कि इसने हमें इन अफरीतों से बचा लिया। आला सुबह चौकीदार नाश्ता लेकर आ गया। पहले मैंने इसकी बीवी की खैरियत पूछी और फिर इसे रात वाला वाक़या सुनाया। वो मेरी पूरी बात सुन के बोला, साहब, इस गेस्ट हाउस में एक जिन्नातों का टोला रहता है और फिर हमारे मालिक ने उनसे प्रॉमिस लिया है कि वो कभी किसी मेहमान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं तंजिया मुस्कुरा के बोला, डरा के तो मार सकते हैं ना, हम अभी ये गेस्ट हाउस छोड़ के जा रहे हैं। ये बात सुन के चौकीदार अजीब पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराया। शायद चौकीदार भी इसलिए कल रात बहाने से चला गया था। फिर हम इसी वक्त दूसरे होटल में शिफ्ट हो गए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।